लगातार हर राज्य में, हर शहर, हर कस्बे में आंदोलन छिड़ गया है। आम जनता में केंद्र सरकार के प्रति एक आक्रोश जगा हुआ है। चुनाव के समय बोले थे कि 2 करोड़ हर साल हम रोजगार देंगे। कहाँ गया रोजगार भाई? घर ही बैठे बैठे फेसबुक पर कुछ ऐसा पोस्ट चढ़ा दें कि सबसे ज्यादा टीकाकरण अभियान। क्या मार्केटिंग है। आपने जो मार मारा है ना, जनता कभी माफ नहीं करने जा रही है। नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक बात लाइव देख रहे हैं आप। आखिर वो घड़ी आ गई है जिस घड़ी का सबको इंतजार था। नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट का, यानी कि केंद्र सरकार के कैबिनेट का विस्तार होना था और उस पर सब की जो नज़र है उस पर टिकी हुई थी कि किस किस को शामिल किया जाएगा और किस किस को नहीं शामिल किया जाएगा। आखिर सब बात स्पष्ट हो गई। जन अधिकार पार्टी के ऑफिस में हैं, जन अधिकार पार्टी के युवा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजू दानवीर जी, वो मौजूद हैं। बहुत सारे समीकरण को साधने की कोशिश की गई है। सबसे पहली बात है पशुपति कुमार पारस जी को लेकर के, उनको शामिल कर लिया गया है। चिराग पासवान जी यात्रा में छोड़ दिया गया चिराग पासवान जी को। क्या लग रहा है, क्या हो रहा है बिहार में? देखिए, पहली बात कि अभी पूरा देश जी कोरोना जैसे वैश्विक महामारी के दूसरी लहर से जी अभी निकला नहीं है पूरी तरह से। हाँ क्योंकि आपके पास कोई तैयारी नहीं है। जी और देश में जो मुद्दा चल रहा है जी बेरोजगारी का, महंगाई का, किसान रोड पर हैं। जी आपने आम जनता को महंगाई के बोझ तले दबा दिया है। जी गरीब के थाली से रोटी गायब कर दिया है। जी इन सभी ज्वलनशील मुद्दे को भटकाने के लिए जी आपने एक मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार का एक माने पृष्ठकथा जी भटकाने के लिए ये रचा। मतलब एक नया चीज रच दिए जी, भटके रहे। लेकिन देश की जनता भटकने वाली नहीं है। अच्छा, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार भी तो जरूरी था, बहुत दिन से अटका हुआ था। ठीक है, आप पहले कर लेते। अभी तो महंगाई को लेके जो ये केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण महंगाई जो आसमान छू रहा है, इसके जिम्मेवार कौन है? लगातार हर राज्य में, हर शहर, हर कस्बे में आंदोलन छिड़ गया है। आम जनता में केंद्र सरकार के प्रति एक आक्रोश जगा हुआ है। जी इन सभी मुद्दे से भटकाने के लिए जो रोड पर लगातार युवा रोजगार खोज रहा है कि कहाँ है। माननीय प्रधानमंत्री जी चुनाव के समय बोले थे कि 2 करोड़ हर साल हम रोजगार देंगे। जी कहाँ गया रोजगार भाई? ठीक है, आपने रोजगार नहीं दिया तो रोजगार भत्ते ही दे दी, बेरोजगारी भत्ता ही दे देते, वो भी नहीं दिया। तो खोज रहा है, किसान खोज रहा है, युवा खोज रहा है, देश का आम आदमी खोज रहा है। गरीब के थाली से रोटी गायब हो गया है। सभी लोग खोज रहे हैं। इस सभी को मुद्दा भटकाने के लिए मंत्रिमंडल का विस्तार रचा गया है। नहीं, अभी आपने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर से अभी ठीक तरह से उभरा भी नहीं है बिहार, पूरा देश नहीं उभरा है। तो मोदी जी भी तो ये बात मानते हैं, तभी तो जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री थे उनका इस्तीफा ले लिया। पप्पू यादव जी भी ट्वीट किए हैं कि उन्हें हर्षवर्धन जी को बलि का बकरा बनाया गया है, मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा तो लिए ना, काम तो हो रही है, कार्रवाई हो रही है। देखिए, बिहार की मैं बात कर दूं जी तो बिहार से जितने भी माननीय केंद्रीय मंत्री बने हैं वो सभी ऑन ग्राउंड कभी बिहार में दिखे नहीं है। अच्छा, बिहार के खराब हालात जब गुजरते हैं, बिहार में आपातकाल जब स्थिति होती है, तब भी कोई केंद्रीय मंत्री यहाँ नहीं दिखते हैं। जो भी करेंगे वो सब ऑनलाइन करेंगे, डिजिटल माध्यम से। हाँ, सब ऑनलाइन, कि जनता के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़े, जनता कुछ बोले ही नहीं और कुछ करेगी नहीं। हम यहीं घरे बैठे बैठे रिमोट दबा दें, घर ही बैठे बैठे ट्वीट कर दें, घर ही बैठे बैठे फेसबुक पर बांट दें, कुछ घर ही बैठे बैठे फेसबुक पर कुछ ऐसा पोस्ट चढ़ा दें कि सबसे ज़्यादा टीकाकरण अभियान। अरे वाह,
क्या मार्केटिंग है। जी गजब की मार्केटिंग है। मैंने नहीं दानवीर जी, ये तमाम चीज़ें तो ठीक है जो सरकार चला रही है, जिन पर आप सवाल उठा रहे है, हैं। ठीक है। जी आप एक 50 रुपया का काम कीजिएगा और वो 50 रुपया के काम को जनता तक पहुंचाने में 50,000 करोड़ खर्चा कर दीजिएगा। अरे वो जनता में ही बांट दीजिए ना भाई। नहीं, सवाल तो बड़े हैं राजू दानवीर जी, लेकिन ये मुख्य जो हमारा जो मूल सवाल था वो सीधे तौर पे ये सवाल था कि मोदी मंत्रिमंडल का कहीं विस्तार ये हुआ। देखिए साफ है, ये कई मुद्दे को भटकाने के लिए ये अभी इस टाइम में मंत्रिमंडल का विस्तार रखा गया है। समीकरण ताकि- ठीक है सर। ताकि हर राज्य में एक चर्चा का विषय रहे, न्यूज व्यूज सभी में चर्चा का विषय, मुद्दा भटका हुआ रहे। लेकिन मुद्दा भटकने का चीज़ है। आपने जो मार मारा है ना, जनता कभी माफ नहीं करने जा रही है। मतलब छोड़ने वाले नहीं हैं आप नहीं, लोग। जनता नहीं छोड़ेगी सर। हम क्या, हम तो जनता के आवाज़ को उठाते जी। हैं, जनता के हित के लिए कार्य करते हैं। सरकार विरोधी नीतियों को जी हम जनता विरोधी नीतियों को उठाते हैं लगातार। तो ये सब हम लोग जनता के लिए लड़ते हैं। ये नहीं कि जुमला बोल दिए ये होगा वो होगा और उसके बाद सारा वोट उठ ले लिए, कभी जातिवाद का कार्ड खेल के, कभी जुमला का कार्ड खेल के, जी। कभी सहानुभूति का कार्ड खेल के, कभी रंग रूप भेष बदल के। तो कई परिस्थितियों में आपने लूटा है, जनता माफ करेगी। चलिए सीधे तौर पे समझिए, जन अधिकार पार्टी के कार्यालय में है, जन अधिकार पार्टी के जो युवा के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजू दानवीर जी, वो अभी हमारे साथ मौजूद थे। सीधे तौर पे कहना है कि मोदी मंत्रिमंडल का जो इस समय में, इस कालखंड में जो विस्तार हुआ है, सीधे तौर पर मूल मुद्दों से, मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है, ताकि पूरे जो प्रदेश की जनता है वो इस बात में अभी जो है मग्न रहे कि मोदी मंत्रिमंडल में किन किन लोगों को जगह दिया गया है, किस समीकरण के तहत दिया गया है। लेकिन मुख्य मुद्दा जो है वो महंगाई का है, बेरोजगारी का है। इन तमाम चीज़ों से ध्यान भटकाने की कोशिश की गई है, लेकिन ये तमाम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। जनता जरूर सवाल करेगी, साथ ही साथ जनता के साथ साथ जन अधिकार पार्टी भी सवाल करना सड़क से संसद तक जो है जारी रखेगी। तो जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबर का सिलसिला लगातार जारी है। जो भी अपडेट होगा भारत लाइव की टीम सबसे पहले आप तक पहुंचाएगी। इसके लिए जरूरत है कि भारत लाइव की खबरों को यूं ही देखते रहें, शेयर करते रहें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।